लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच लकी ट्रिक चैनल को लेके। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, जो कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इंडिया में होते हैं उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आ ही जाते, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हो सभी में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही मेरा दोस्तों लकी ट्रिक चैनल हुआ, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा कुछ अलग वे में पढ़ाई गई तरीका जो है वो आप लोगों तक पहुँचे और कुछ अलग अंदाज में हम लोग एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ये नहीं एमसीक्यूज़ पढ़ते गए और टिक लगाते चले गए और खाना पूर्ति करते गए, ऐसा मेरे वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। मेरा कुछ अलग अंदाज आपको मिलेगा, बीच बीच में ऐसे ट्रिक मिलेंगे जो मैं अपने यूपीएससी एक्सपीरियंस से जैसे मैंने याद किया है और कैसे यूपीएससी में एग्ज़ाम में थिंकिंग करते हैं उस तरह से मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। और कुछ साइंटिफिक तरीके से कैसे किसी क्वेश्चन को सोचते हैं जो हमेशा के लिए याद रहे, ट्रिक के साथ कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और यही मेरे चैनल का लोगो हुआ दोस्तों। जब मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और सर्च लिस्ट में जाके कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को खोजना हो तो लकी ट्रिक मेरे चैनल का नाम हुआ। और जो भी टॉपिक पढ़ना हो, मुगल एमसीक्यूज़ हो, जियोग्राफी, रिवर्स हो, ये जो भी पढ़ना हो आप लोग ये लकी ट्रिक के बाद टाइप कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरह का जब आप लोग वीडियो सर्च लिस्ट में खोजेंगे तो कुछ इस तरह का वीडियो वाला वो वीडियो बन के आएगा, कुछ इसी तरह का वो इस पे फ़ोटो लगाया गया है। तो आप लोग ये देख के भी आप लोग पता कर सकते हैं कि वही चैनल लकी ट्रिक चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वो था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा था दोस्तों? तो वो था सोमनाथ मंदिर का जो अटैक किया था इसने 1025 और 26 में, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण था और काफ़ी फेमस अटैक था इसका ये। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो ये था दोस्तों मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तक देखने तक अब हम लोग तो चलिए दोस्तों, कुछ दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड कुछ ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। जो दिल्ली सल्तनत, आप लोग दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से मतलब वंश हुए, जो 5 वंश आए उनका क्रम जो क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक का क्रम क्या है, उसको हम देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद आप लोग इसको शायद ही कभी भूल पाएँ। तो चलिए हम लोग इसका क्रम देखते हैं कि आखिर दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंशज सब आए। तो इसका क्रम है दोस्तों और इसका ट्रिक है GKTSL। बस यही ट्रिक है और यही दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसको जानते हैं कि आखिर दोस्तों GKTSL, अगर ये आप लोग 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे और डेली हैबिट में जब जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और आप लोग GKTSL कर लेंगे तो आप लोग को ये रिदम में आ जाता है, ये कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जब भी कोई दिल्ली सल्तनत का चैप्टर आता है तो मेरे माइंड में GKTSL चल जाता है कि अच्छा दिल्ली सल्तनत। तो हम लोग देखते हैं, G से गुलाम वंश, K से खिलजी वंश, T से तुगलक वंश, S से सैयद वंश और लास्ट जो है वो लोदी वंश। GKTSL फिर से हम लोग चलते हैं। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, GKTSL। यानी सबसे पहला वंश दिल्ली सल्तनत पे कौन आया? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद और फिर लोदी वंश। तो ऐसे करके ये वंश चला है इसका। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग कि मतलब GKTSL का आखिर गुलाम वंश का शासनकाल कितने से कितने टाइम तक, खिलजी वंश का शासन कितने से कितने टाइम तक, ये हम लोग कैसे याद रखेंगे?
तो ये हम लोग याद रखेंगे। इसका सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डेट कैसे याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बस ये याद रखना है 12 12 13 12 13 14 याद रखना है। 12 13 14 बस 12 13 14 आप लोगों को सीक्वेंस में याद रहेगा। 12 13 14 यानी 12 ले लेंगे 2 को 12 और 13 एक बीच में ले लेंगे और 14 2। 12 13 14 बस इतना ही हम लोग को याद रखना है। 12 13 14। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 6 बैठा देंगे। बस एक ही यही याद रखना है, 0 6 बैठा देंगे। फिर इस पर 90 बैठा देंगे। फिर इस पर 20 बैठा देंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। फिर 14 बैठा देंगे और फिर यहाँ पे 51 बैठा देंगे। तब देखिए क्या है, 1206 1290 और 1320 1414 और 1451। तो मैंने शुरू में क्या बताया, पहले तो अब 12 13 14 लिख लेंगे दोस्तों। 12 13 14 लिखने के बाद 0 6 90 20 14 और 51। ये दोस्तों हम लोग कहे तो 10 से 12 बार हम लोग अगर लगातार लिखते हैं तो ये सीक्वेंस में आ जाता है कि अच्छा 12 के बाद 0 6 90 ऐसे करके। अब करना कुछ नहीं है, बस इस 1290 को जो है, इस 1290 को यहाँ उठा के रख देना है 1290। अब इस 1320 को जो है ठीक इसके ऊपर, जस्ट जो भी फर्स्ट वाला है उसके नीचे वाला जो है उसके ऊपर चला जाएगा। 1320 है तो ये 1290 के बगल में चला जाएगा, ठीक उसके ऊपर चला जाएगा अगला वाला। 13 और 1414 है वो कहाँ चला जाएगा दोस्तों, 1320 के पास, और ये चला जाएगा कहाँ, इसके ऊपर, तो यानी 1451। और लास्ट में मुगल वंश का तो शासन आप लोग जानते हैं कि कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। तो 1451 से लेके 1526 में किस किस वंश का है तब बैठा देंगे। आप लोगों ने भी याद किया है, GKTSL GKTSL हो गया। गुलाम वंश का शासन, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का और सैयद वंश का और लोधी वंश का। बस ऐसे करके हम लोग याद करेंगे दोस्तों। ये प्रैक्टिस है। 12 13 14 बैठा देंगे, 0 6 बैठा देंगे, फिर 90 20 14 51 और सबको एक दूसरे के ऊपर वाले में शिफ्ट करते जाएंगे। 1290 के ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे कौन, 1320। 1320 के ऊपर शिफ्ट कर देंगे 1414। 1414 के ऊपर शिफ्ट कर देंगे 1451 और लास्ट में मुगल वंश का जो लास्ट शासन शुरू होता है 1526। इस तरह उम्मीद करता हूँ दोस्तों दिल्ली सल्तनत का ये जो ट्रिक है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और कुछ इसी तरह से हम लोग एग्जाम में करेंगे तो भूलेंगे नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो अल-बरूनी ने रचना की थी किताबुल हिंद का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो ये थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये था सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी, तो तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी और इसमें जीत किसका हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, अगर आप लोगों ने वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की मूवी पद्मावत जो देखी होगी तो इसमें आप लोग स्पष्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर वो मूवी आपने देखी होगी तो। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत की अकेली मर्द कहा जाता था इनको, ये इतनी पावरफुल थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए,
तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? देखिए, फर्स्ट युद्ध में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वीराज जीता था, और द्वितीय युद्ध में ठीक उसका रिवर्स हुआ, मोहम्मद गोरी ने बदला ले लिया पृथ्वीराज चौहान से। तो क्या होगा? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सन 1329 और 1330 के बीच किसके तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित हुई? तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा, ये सिर्फ याद रखेंगे, सांकेतिक मुद्रा याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो ये बताया था मोहम्मद बिन तुगलक को, MBT को। इसको शॉर्ट में मैं जब याद करता था कोई चीज़ तो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो था, इसी को हरा करके बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। इस युद्ध को हारने के साथ ही लोदी वंश समाप्त हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, जो कि 1526 में बाबर ने की थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी? तो आंख मूंद के आप दोस्तों ऑब्वियसली जान सकते हैं, रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक कहता था? तो ये कहता था महमूद गजनवी। ये जहाँ जाता था अपनी मूर्तियों को तोड़ ही देता था। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये किया था यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत, ये दोनों उपाधि धारण किया था इसने। महमूद गजनवी भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो ये किया था हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य की स्थापना कहाँ थी? तो ये थी उद्भांडपुर ओहिंद या वहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये था जाट के विरुद्ध। VVI क्वेश्चन है। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो ये था जयपाल। महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश का महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो ये था दोस्तों शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था, बाद बाकी ये सभी शामिल था, ये शामिल नहीं था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः जला देने के भयानक दृश्यों का चित्रण किया था? तो ये था इब्न बतूता। अब दोस्तों इसका ट्रिक मैं बताता हूँ कि ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति के साथ चिता की स्वतः जलाने वाले दृश्यों का भयानक चित्रण किया। यहाँ देखते हैं दोस्तों, भयानक चित्रण किया, दृश्यों को जला देने वाले, इस तरह के दृश्यों को जला देने वाले बातों को ये बताता था। चित्रण मीन्स क्या करना? बताना। ये बातों को बताता था। बताता से बतूता, ऐसे ट्रिक करके हम लोग याद करेंगे कि ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता पर स्वतः जला देने वाले दृश्यों को कौन बताता था, यानी चित्रण करता था? तो बताता था बतूता, ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं भूलेंगे दोस्तों इसको। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसको? मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी चलाई थी?
तो ये था इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लाखों का दान करते थे इसीलिए। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो खान होता था सर्वोच्च अधिकारी। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने, और ऊपर का जो पार्ट डैमेज हो गया था जिसका पुनर्निर्माण यानी निर्माण करवाया था कौन? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन सा था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित किया था कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह है बहलोल लोदी का। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच करना है दोस्तों। तो इसका दोस्तों हो जाएगा सूफी संत मलिक काफूर, ये हो जाएगा 1000 दिनारे। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण एवं दास राशन की शुरुआत, और जलालुद्दीन खिलजी दास राज। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत मलिक काफूर 1000 दिनारी, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था इसीलिए इसको 1000 दिनारी दोस्तों कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण दास व राशन की शुरुआत, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश को उखाड़ फेंका। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? दास इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन। इब्न बतूता से दोस्तों याद आ गया ना वो क्वेश्चन कि भयानक चित्रों का वर्णन चिता में जलती हुई कौन बताया? बतूता बताया। ऐसे करके हम लोग उसको याद रखेंगे क्वेश्चन को। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये किया था दोस्तों 17 बार आक्रमण। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। किसने अपने को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खलजी। मुबारक शाह खलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दोस्तों अभी हाल ही में जो SI मेंस का एग्ज़ाम हुआ था इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य संबंधों में उलमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलमा के दखल का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? इनमें से सभी की चर्चा की गई है। ये सभी की चर्चा इनमें से की गई है। अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद, इसको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछ चुका है। अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज में शामिल है, तो अत्यंज में शामिल है कौन सा? धोबी मोची जादूगर, डालिया ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, ब्याध, जुलाहा, ये सभी के सभी शामिल है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किताबुल हिंद। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 के बीच किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वह हिंद का युद्ध। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो अस्थायी सेना कौन रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बावत के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो 57 सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बावत के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, ये सही है। और देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, एकदम सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी सही है। तो यानी सभी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो ये आना स्वीकार किया था खिज़र खां सैयद। निम्नलिखित में कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये है सिकंदर लोदी। 60 नंबर क्वेश्चन में जिसमें गलत पहचानना है, तो ये है रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को शुद्धता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी ये सभी क्या है? सही। तो दोस्तों इसमें टोटल 192 क्वेश्चन है, जो कि ये पहला पार्ट हम लोग बनाए हैं। तो ये पहला पार्ट हम लोग रहने देते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी बनाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में इसी को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा।